أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युकशुह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़े भी अल्लाह सोने सूरह हशर दी नामी आया पाक फरमाया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फला पाने वाले ने। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एक जिंदा मोज़ है और एडी बड़ी ये नेमत है मुस्लिम उम्मा को, दुनिया की किसी कौम को नहीं। इसी तरह यह हदीस मुबारक का खजाना है मुस्लिम उम्मा को, दुनिया की किसी कौम को नहीं। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एक मुकम्मल निज़ाम हयात, मुकम्मल प्रोग्राम है जिहड़ा इंसान दे ज़ारी बातनी इनफरादी इजतमाही बैन अक़वामी सियासी मुआशी दुनियावी उखरवी तमाम तरह शोबियां की मुकम्मल रहनुमाई करता है। जी अज़ली सईदुल फितरत रूह है वो कुरान सुन्नत नूं अपना रहनुमा बनाउंदे है। जिहड़ियां बदबख्त रूहां ने, अज़ली बदबख्त रूहां ने, वो कुरान सुन्नत नूं छड्ड के शैतान दे अफलातूनी प्रोग्रामां दे बनाए पिछे दौड़दियां और उन्हां निज़ामां नूं जितने भी अल्लाह तो अलावा प्रोग्राम है सारे शिरकिया प्रोग्राम है। और सच्चा तौहीदी प्रोग्राम जिहड़ा वो कुरान सुन्नत दा प्रोग्राम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 नबियां नूं प्रोग्राम जिहड़ा दे के भेजिया यही सिराते मुस्तकीम है जिते अमल करके इंसान सिराते मुस्तकीम और रस्ता जिहड़ा इंसान दे दिल तो रब दी बारगाह तक जांदा है। ते हर नमाज दी हर रकत इंसान मंगदा है और अल्लाह सोने आख्या कि मेरे को मंगो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं अल्लाह सानू सारियां नूं यानी माजी हालो मुस्तकबिल दे नेकां नूं बदां नूं काफरां नूं मुसलमानां सब नूं अपनी बारगाह तक रसाई दे ताकि काफर भी ईमान ले आउण, जिहड़े मुनाफिक और मुनाफिक चों निकल, जिहड़े ते तो गाफिल है वो दुनिया की मुहब्बत चों निकल जाण, नखाशात नफसानी चों निकल जाण। लेकिन बगैर अल्लाह सोने की तौफीक और मदद तो इंसान खाशात नफसानी चों निकल नहीं सकता, नफस की लालच चों निकल नहीं सकता। जब तक नफस की लालच चों नहीं निकलेगा कोई फलाह हासिल नहीं कर सकता और इंसान ना अपने मकसद हयात नूं हासिल कर सकता। इला रब्बिका मुंतहाहा, कुरान करीम जी रब सोने दस्या है इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा रब है। रब सोने की बारगाह तक नहीं जा सकता क्योंकि जब तक इंसान नूं फनाए नफ्स हासिल नहीं होंदे इनू फनाए कल्ब नसीब नहीं होने, तो जब तक फनाए कल्ब हासिल नहीं होंदा इनू हजूर कल्ब की नेमत नहीं हासिल होने और जिक्र अल्लाहू ये अंदर करार नहीं फड़ेगा, इनू नूरे जिक्र इलाही हासिल नहीं होएगा, फना फिर जिक्र की नेमत हासिल नहीं हो सकती, सुल्तान लज़कार की नेमत हासिल नहीं हो सकती। यानी यदा हर हर लहर अंदर दी ज़ार दी बातन दी अल्लाह का जिक्र करदियां होया इन्नी तरक्की कर जाए कि ये अंदरों हर शिरकिया मनफी लहर निकल जाए और ये अंदर नूरे तौहीद इन्ना रच बस जाए कि कल्ब अल्लाह की पाक ज़ात डुब जाए, इन्हें वसल इलाही हासिल हो जाए और नमाज इश्क नहीं तलवे इश्क नगर च दाखिल हो जाए, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल हो जाए और हर लम्हा अल्लाह सोने की सोबत कुर्ब और माइये च गुजारे और अपनी मर्जी जो निकल के सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए। क्योंकि जब तक नफ्स के चंगुल च निकलता ये अंदर फेल इलाही जारी नहीं होएगा, तो जब नफ्स के चंगुल च निकलेगा ये अंदर फेल इलाही जारी हो जाएगा।
फिर रज़ाए मौला दी नेमत इनू मिलेगी। और हर खैर इनू मुयसर ही तां होनी है अगर नफस के चुंगल चो निकल गया, नफस की लालच चो निकलेगा। क्योंकि जब तक ये नफस की लालच नहीं निकलता इनू नफलों की नेमत हासिल नहीं हो सकती। फर्ज जितने फराइज है उसकी रूह हासिल नहीं हो सकती, कुरान करीम की रूह हासिल नहीं हो सकती, आतीउल्लाह आती रसूल का अमल सही तरह हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह हासिल क्यास कोई भी फलाह नू हासिल नहीं हो सकती जब तक नफ्स के चुंगल ना निकलेगा, जब तक ला दी तलवार ना नफस की हर ख्वाहिश नू कतल नहीं करता। क्योंकि हर ख्वाहिश जिहड़ी है ये शैतान का एक दरवाज़ा है इंसान ते हमला करन दा। जिस तरह हर गाफल अल्लाह तो गाफल हर इंसान शैतान का दरवाज़ा है। तो जब तक इंसान इन अल्लाह के गाफल लोगों तो नहीं बचता, शैतानी शिरकिया नसाबा चो नहीं निकलता, कुरान सुन्नत नूं अपना नसाबे ज़िंदगी नहीं बनाता, दस्तूर हयात नहीं बनाता, और चलता फिरदा कुरान की अमली तफसीर नहीं बनता, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा हासिल नहीं करता, ये कदे भी कोई कमाल हासिल नहीं कर सकता। ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत का कमाल हासिल कर सकता, ना फ़क्र मुहम्मदी दी नेमत हासिल कर सकता, ना अल्लाह सोने में पहचान सकता, ना अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। इस वास्ते इस नफ्स फिरौन और शैतान के चुंगल चो निकलना बहुत ज़रूरी है कि इंसान में चाहिए कि कुरान सुन्नत फ़िक़ह का इल्म हासिल, सही अक़ीदा ज़िंदा दिल मुत्तकी, नफ्स शैतान दुनिया तो बेजार, खुदा मस्तुलमाए हक को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करे, सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी नूर निस्बत की नेमत हासिल करे, अपने कल्ब के अंदर डाउनलोड कराए, तो फिर इनकासी फैज़ हासिल करे, पहले इलकाई फैज़ हासिल करे, तो जिथे भी है उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करे, मुराकबात करे, सारी कायनात अपने सारी मखलूक तो अलग हो गए हुजरा नशीन हो गए रब सोने दे बारगाह तक जब तक रसाई हासिल ना करे तो हुजरे बाहर ना निकले, सवाए फ़र्ज नमाज़ों तो, और फ़राइज़ वास्ते निकले बाजमात, फ़राइज़ पढ़े तो बाकी नफल सुनता अपने हुजरे च ही आके पढ़े, अपने घर में ही पढ़े, तो वरना इंसान इन्हों को बच नहीं सकता। तो बाकी यह दौर तो वैसे दौरे फितन है, फितने का दौर है, चार चुफेरे, और जिमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बारी के कतरे तरह फितने बरसणगे तो यह दौर है। तो इंसान को चाहिए अपना ईमान की नेमत को बचाए ये शैतानी अफलातूनी कुवतां कोलों जिन्हें रंग बिरंगे अलूम बना के फैलाए हुए ने, और साढ़े अंदर 72 जहानवी फिरके पैदा किए हैं, फिर 2 नंबर गैर शरा नशेबाज नाच गाने ढोल ढमके धमाला मुबतला बाबे पैदा करते हैं। इस वास्ते ये शैतानी इल्मां के पिछे लगे रहते हैं, जादू टूणा के पिछे लगे रहते, जिन्हें भी इन्होंने लोगों ने इल्म बनाए ने शैताने उन्होंने पिछे लगे रहते हैं। और इन्होंने लोगों की कैफियत ही है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो नफ्स परस्त लोग ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, शैतान ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ, सच्चे अल्लाह वाले ਦੇ ਕੋਲ नहीं जान ਦਿੰਦਾ। सच्चे अल्लाह वाले तलाश करके ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, और सच्चे अल्लाह वालिਆਂ ਦੇ मज़ारात तो अखज़ फैज़ करो, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अनवारात अज भी जारी सारी है, फैज़ जिंदा दिल उन्होंने लोगों को हासिल करता है। लेकिन जब तक इंसान नफस की ख्वाहिश चो नहीं निकलता, नफस की लालच चो नहीं निकलता, ये नेमत हासिल नहीं हो सकती। हज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि अगर अपने खालिक नूं चाहुंदे हो तो नफस दी ख्वाहिशां और मखलूक नूं छड्ड दिओ। सुभान अल्लाह, क्या मुख्तसर जिहा प्रोग्राम हज़ूर गौसे पाक दिता कि एक अपने नफस दी ख्वाहिशां चों निकल जाओ, और दूजा ये सारी मखलूक चों निकल जाओ। अगर तुसी अपने रब नूं चाहुंदे हो तो फिर तुहानूं रब सोना मिल जाएगा, और रब सोने की हजूरी तुहानूं अपने दिल विच ही मुयसर आ जाएगी। तां ही कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाया कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे रहे कि ढूंढदी फिरा मैं जंगल बेले पर रांझड़ी यार बुकल विच खेले। हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो, तो 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो, सब कुछ तेरे विच है, लेकिन तू फनाए नफ्स हासिल कर, फनाए कल्ब हासिल कर, फिर तेनों नेमतां मिल जाणगियां। जो तू सच्चे दिल ना
आएगा फिर तेनू हकीकत समझ आएगी अपनी कि मैं कौन है, मैंने क्यों पैदा किया। जिवें रसाला गौसिया अंदर लिखिया हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोहने ने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया ते अल्लाह सोहने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म इंसान मेरा भेत आ और मैं इंसान का भेत है। सुभान अल्लाह। इसी तरह ही फिर एक बारी हजूरी हासिल हुई ते अल्लाह सोहने मैनू फरमाया क्या गया उस गौसे आज़म मैं हर चीज़ नू अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाते इसी तरह मैंने एक हजूरी हासिल हुई, रब सोहने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा बातन दे विच मेरी तरफ सफ़र तो महरूम रहा तो मैं उन्होंने ज़ारी सफ़र दे विच मुबतला कर देना। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत प्रोग्राम दसिया। यानी मुख्तसर ये है कि रब सोहने यही दसिया जिवें कुरान करीम च रब सोहने फरमाया अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द कि मैं ज़मीन व आसमानां दा नूर है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिवें हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह सोहने मैनू अपने नूर तो पैदा फरमाया और ये मखलूक नूं मेरे नूर तो पैदा फरमाया। कि अल्लाह सोहने मैनू अपने नूर तो ज़ाहिर किया और ये मखलूक नूं मेरे नूर तो ज़ाहिर किया। और हकीकत भी यही है कायनात दी हर लहर जिहड़ी है नूर हकीकत मुहम्मदी अक्सी ज़हूर है और हर लहर दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमाओ सफ़ात दे अक्सी ज़हूरात मौजूद है। इस वास्ते कायनात दी हर लहर के उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुक्मरानी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमाओ सफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात दा असर मौजूद है इन्हां अंदर। इस वास्ते कायनात दी अल्लाह ताला दे सिफ़त इश्क दा नूर दे अक्स भी हर लहर च मौजूद है। इस वास्ते कायनात दे उत्ते तौहीद दी हुक्मरानी हर लहर दे उत्ते इश्क दी हुक्मरानी है अल्लाह दी हुक्मरानी है अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुक्मरानी है। ते ये वो भेद है इंसान जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दा अक्सी ज़हूर है। इंसान दी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है ते जिहड़ी गौसे पाक दसी है तो इंसान ने अपनी हकीकत तक रसाई हासिल करनी है। जिवें कुरान करीम च रब सोहने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है। तो इंसान बातन दे विच अगर दाखिल नहीं होगा तो दुनिया सफ़र च मुबतला हो जाएगा। जिवें गौसे पाक दसिया कि रब सोहने फरमाया कि सानूं चाहिए कि सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी कि सही अकीदा जिंदा दिल उलमाए मुतकी उलमाए हक कोलों कुरान सुन्नत फ़िक़ह दा इल्म हासिल करिए और आती रसूल ते पूरा पूरा अमल करिए तो सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करिए और रब सोहने दी बारगाह तक रसाई हासिल करिए जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। लेकिन तां ही हासिल हो कि अगर इंसान अल्लाह वालियां को जिक्र की नेमत हासिल करेगा और ये सारे गुर सीखेगा। जिवें हजूर मियां महमूद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कड़ी शरीफ वाले फरमांदे कि हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावन दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावन दोए जहान भुलाए दिल ती खबर न रहे हवालों ते रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। जो कलबन अपने अल्लाह च इंसान डुब जाता है फिर नेमत हासिल होनी है। लेकिन इंसान तां ही कलबन अपने अल्लाह च डुब सकता है और कलबी जिक्र की नेमत हासिल कर सकता है कि जे इंसान नफ्से मारा दे चुंगल चो निकलेगा और फनाए नफ्स हासिल करेगा और नफ्से मुतमिन्ना दी नेमत पाएगा फिर नेमत हासिल होणगियां, वरना इंसान कदे भी नेमत हासिल नहीं कर सकता और सच्चा मोमन तैयार नहीं हो सकता। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा इस्लामी रूहानीयत है कुरानी और मुहम्मदी रूहानीयत है, बाकी सारियां शैतानी रूहानीयतां ने। जो इंसान ते अमल करता फिर ऐसा सच्चा मोमन बनता है कि इंसान जिहड़ा बातल दे के सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हो जाता है और हर बातल निज़ाम नूं जड़ तो फाड़ दिंदा है। जिन्ने भी शिरकिया प्रोग्राम है सारे कुरान सुन्नत तो अलावा खाओ सियासी होण मुआशी होण इकसादी होण सारे निज़ाम शिरकिया ने और कुरान सुन्नत का निज़ाम जिहड़ा यही तौहीदी निज़ाम है।
और इसे शिरकिया इस वास्ते इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने मुसलमानों को कुरान तो दूर किया है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कि कुरान में हो गोता देना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तुसीं कुरान नूं छड्डिया ते अज उम्मत तकसीम कर दी है। इन्हां शैतानी कुव्वतां ने उम्मत वाहिदा नहीं रहन दी। हालांकि कुरान पाक तो कुरान पाक च रब सुने इस वास्ते फरमाया वा तासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह दी रस्सी नूं कुट के फड़ो कुरान नूं, और शैतानी प्रोग्रामां दे पिछे ना लगो और फिरका फिरका ना हो जाओ। लेकिन इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दजाली कुव्वतां ने अफलातूनी शैतानी कुव्वतां ने उम्मत नूं इदां तकसीम किया। पहलां तां रंग बरंगे मुल्क बनाए अपने अपने, जुगराफियाई हद्दां अलग-अलग करतियां, मुसलमानों नूं एक उम्मत ना रहन दिता, और फिर इन्हां अंदर नस्ली लिसानी इलाकाई तहरीकां पैदा करके उम्मत के अंदर तफरीक पैदा की। फिर इन्हां अंदर फिरके बनाए और गैर शरा सूफीज़म लोग पैदा किए और उम्मत का शराजा बखेरिया। इकबाल कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही बड़े दुख ने गल कही सी कि हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, कि सानू तो रब सोने उम्मत वाहिदा बनाया लेकिन सानू इन्हां तकसीम करता इलाकियां दे विच, फिरकियां दे विच, नस्लों दे विच और जुबानां दे अंदर। इकबाल तां ही फरमांदे सी कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हालांकि मोहम्मद की ज़िंदगी का मकसद तो सिर्फ ये सीगा कि अपनी मर्जी जो निकल के सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, फिल इलाही बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी कुर्ब सोबत और मैये च गुजारे, और कलबर ज़ाते मौला च डुबा रहे हर लम्हा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते दिन रात कम करे, गलबा इस्लाम वास्ते कम करे, जिदे बारे कुरान करीम 3 जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस निज़ाम ने गालिब होना इंशाअल्लाह करीब ज़माना है। हुण पूरे हिंदुस्तान ते इस्लाम का झंडा लहराएगा। फिर साड़ियाँ फौजां रल के मुसलमानों चो लोग रल के जाके दज्जालियां नूं और दज्जाल नूं तबाह बर्बाद करनगे। पूरी दुनिया के इस्लाम का निज़ाम नाफद हो जाएगा। करीब है ज़माना मामा दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईसा अलैहिस्सलाम दा, और दजाली कुव्वतां बिल्कुल तैयार होइयां फिरदियां, समान सारा तैयार कर लिया उन्होंने जिहड़ा हैकले सुलेमानी बनाउण दा, जिथे दजाल नूं तख्त ते बाउणा है, और उन्हें पहला नबूवत का दावा करना, फिर खुदा होने का दावा करना, ते उन्हें आर्टिफिशियल प्रोग्राम बना के लोगों को दिखाने या गुमराह करना है, झूठे आर्टिफिशियल जन्नत दोज़ख दिखाने ने, और ऐसे इस्तदराजी कुव्वतां दिखाउणियां ने। बहरहाल साडी कामयाबी का राज जिहड़ा यही है कि असीं नफस के चुंगल चों निकलांगे ते बच सकदे इन्हां सारे फितनियां तो। लेकिन जदों इंसान नफ्स परस्त हो जाता, खुद कैफियत कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते ने, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुसी पैगामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं छड़ बैठे हो। आप दा पैगाम तो कुरान दा पैगाम सी, तौहीद दा पैगाम सीगा, और ये निज़ाम सीगा। शैतानी कुव्वतां ने इस वास्ते ये सारियां प्रोग्राम बना के खिलाफत राशिदा दा निज़ाम ख़त्म किया सीगा, और खिलाफत नूं मुल्कियत च बनाता, और अज तक वो निज़ाम नाफद नहीं हो सके। आरजी तौर पर थोड़े अरसे वास्ते अफगानिस्तान च होया सी, ते सारी दुनिया दियां शैतानी कुव्वतां रल के इत्थे हमलावर हो गए, निज़ाम ख़त्म करता। 18 साल हो गए अज अमरीका तंग आ गया, क्योंकि मुला उमर नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी कि शिकस्त नहीं मननी है, इन्हां खिलाफ जिहाद करना। अज अमरीका तंग आ गया, ये तो भजन उपर तोलन दिया, लेकिन दजाली कुव्वतां नहीं चाहुंदियां जावे, लेकिन बाहर निकलना है इत्थे इंशाअल्लाह। वो निज़ाम फिर नाफद होना, और फिर पाकिस्तान च भी नाफद होना, और फिर हिंदुस्तान से भी असी पूरे ते कब्जा करना। आज कश्मीर का मामला छिड़िया भी इंशाअल्लाह आज़ाद होएगा,
बाहर वाली आखिरी जंग होनी है जिहड़ी हुण लगनी है, ये लग के रहनी है। लेकिन इस जंग च वो हिस्सा लैणगे कि जिहड़े लोग नफस की ख्वाहिशात चो निकल गया कल्ब नज़ाते मौला च डुबे हुए ने और फताब उन्हीं तो ज़ाहरन बातन रंगीन होणगे। दूजे जिहड़े गाफिल लोग है मुनाफिक, ये कदे भी इस पासे नहीं आउणगे, ये दजाली कुफ्तां दा साथ देणगे, हुण भी दे रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक ने गालिब रहना, हक आया तो बादल भज गया। और जब तक इंसान फनाए कल्ब नहीं हासिल करता कदे भी ये नेमत हासिल नहीं कर सकता। तो सानू चाहिए कि असीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते पूरा पूरा दी रूह के मुताबिक अमल करिए ताकि रूहानी सुपरमैन बन जाइए, रूहानी मिला महराज हासिल करिए। बातन च रूह, बातन च परवाज करदे हुए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचे और हजूरी खुदा जल्ला शान च पहुँचे और इंसान अल्लाह का बंदा बने। अल्लाह का सही बंदा वही है जिहड़ा अपने मकसद दे हयात तरफ महवे सफ़र है, कल बना। और शैतानी अफलातूनी सहूनी फिरौनी नमरूदी कानूनी लातो बनाती आजरी नस्ली लिसानी इलाकाई हुबली वहाबियाना अफकार और नज़रियात चो निकलेगा, शैतानी प्रोग्रामां चो निकलेगा, शैतान दे बनाए जिन्ने भी नज़रियात हैं जो निकलेगा, तो फिर फर्दो मिलत जिहड़ी आ वो रूहानी मिराज हासिल करेगी और अपने कमाल नूं पहुँचेगी और मुजर्रद ज़ाते अहदियत तक रसाई हासिल करेगी। लेकिन ये तां ही हासिल हो अगर इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा, फिर मसनून रियाज तो मुजाहदात करेगा, क्योंकि मुशाहदे अंदर ही अल्लाह पाक ने मुशाहिदा रखा है। तो हुस्न मुसलक दा दीदार व वसाल हासिल करने वास्ते कल्बी वसल हासिल करना ज़रूरी है, तो फिर ही इंसान ने अब इलाहिया का हक अदा कर सकता है और नूर जुल्म के 70,000 पर्दे तय करके रब दी बारगाह तक जा सकता है। यह सब तो वड्डा पर्दा इंसान दे नफ्स मारा है, इस नफ्स चो निकले सारी खलक चो निकले फिर नूर जुल्म के 70,000 पर्दे तय करता है रब दी बारगाह तक पहुँचे। लेकिन तां ही हासिल हो अगर असीं नफ्स की लालच चो निकला जिहड़ा रब सोने फरमाया। तो जब तक असी फनाए नफ्स और फनाए कल्ब हासिल नहीं हो करते कदे भी अपने मकसद हयात हासिल नहीं कर सकते। अज की सादी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि नफ्स चो सारी मखलूक चो जन्नत दोज़ख चो और शैतानी नसाबा चो शैतानी प्रोग्रामां चो 72 जहानमी के फिरकियां के प्रोग्रामां चो निकलिए और फिर जिक्र जो भी निकल जाए, इश्क जो भी निकल जाइए, तो ज़ाते मौला तक रसाई हासिल करिए। बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद तो नेमत हासिल नहीं हो सकती। तो सानू चाहिए रातां नूं तन्हाइयां च रब दे के रोइए गिड़गड़ाइए, सच्चे दिल ना सच्ची तौबा तन नसूह करिए और खुदा मस्त हो जाइए, तो फिर ये नेमत हासिल होणगियां। तो फिर रब सोना अपने फरिश्तियां के जरिए भी मदद फरमाएगा हर जगह और ये उत्ते फरिश्तियां ड्यूटी भी ला देगा जिहड़ा शैतानी कुव्वतां तो इहदी हिफाजत फरमाउणगे। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी दायमी रसाई अता फरमा, कुर अर्ज़ दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।